राधे राधे फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल दी मोटिवेशन पॉइंट में स्वागत है। आज हम कुछ ऐसी बातें करेंगे जिन्हें अपनी लाइफ में लाकर ना हम बहुत सारे बदलाव कर सकते हैं। छोटे छोटे चेंज करके ना हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छी बना सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स, हम सोचते हैं कि हमें अपनी लाइफ में बहुत बड़ा करना है, हमें बहुत कुछ अच्छा करना है और हम बड़ी बड़ी और अच्छी अच्छी बातों पे ध्यान देने लगते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जो हमारे आसपास की चीजें हैं ना, आसपास की छोटी छोटी बातें हैं या छोटी छोटी हमारे अंदर बुराइयां हैं, हम उन्हें इग्नोर करने लगते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, हमें ना उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमें उन पर ध्यान देना चाहिए ताकि हम उन्हें चेंज कर सकें, अपने आसपास के माहौल को सही कर सकें। क्योंकि फ्रेंड्स, जब हमें कुछ बड़ा या कुछ अच्छा करना होता है ना, तो वो स्टेप बाय स्टेप होता है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि वो आप एकदम बहुत बड़े आदमी बन जाओगे, एकदम आप बहुत अच्छा काम कर दोगे, ऐसा नहीं होता है। उसकी नींव रखी जाती है जो नीचे से रखी जाती है। जैसे फ्रेंड्स, अगर हम फर्स्ट सीढ़ी पे पैर रखेंगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड, इसी तरीके से हम फ्लोर पे पहुंचेंगे, लेकिन हम सीधा फ्लोर पर नहीं पहुंच सकते। इसीलिए कहा जाता है फ्रेंड्स कि हम स्टेप टू स्टेप चलते हैं। तो सिर्फ ऊंचाई पर ध्यान ना रखिए, नीचे से ऊपर जाना है, इस बात पर ध्यान रखिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप सिर्फ नीचे देखिए, नहीं, पर हमें ये सोचना है कि हमें नीचे से ऊपर कैसे जाना है। तो जो हमारे आसपास के एरिया में छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें हम इग्नोर करते हैं या अपनी लाइफ में हम उन चीजों को नहीं लाते हैं, छोटी छोटी बातों से हमारी लाइफ में बहुत बदलाव होते हैं। कभी अच्छा होता है तो कभी बुरा होता है, तो क्यों ना हम वो छोटे छोटे बदलाव करके अपनी लाइफ को अच्छा बनाए। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी तरीके से कुछ ऐसी बातें करेंगे जिन्हें हम अपनी लाइफ में आजमाकर, अपनी लाइफ में लाकर छोटे छोटे परिवर्तन कर सकते हैं, जिनसे हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। जैसे फ्रेंड्स, अगर हमें कभी बहुत गुस्सा आ रहा है, हम बहुत ज्यादा एंग्री हो रहे हैं, मैं आपको सही बताऊं, जो एंगर होता है ये आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जैसे फ्रेंड्स, जब हम कभी बहुत गुस्सा होते हैं और हम गुस्से में किसी को कुछ भी बोल देते हैं, कुछ गलत बोल देते हैं जो अगले को हर्ट करता है, और जब हमें रियलाइज होता है ना, हमारा गुस्सा उतरता है, तो हम उसे बोलते हैं सॉरी, हमने गलती से बोल दिया, हम बोलना नहीं चाहते थे, जो मैंने बोला है वो चीज मैं बोलना नहीं चाहता था, वो मेरे दिमाग में नहीं थी। लेकिन फ्रेंड्स, क्या होता है, हमने तो बोल दिया, लेकिन अब हमारा जो सॉरी है ना, वो कोई वैल्यू नहीं रखता, क्योंकि जो चीज हमने गलत बोली है ना, वो अगले को दिल में लगी है, उस बंदे को वो दिल में लगी है जाके। और किसी ने कहा है कि गोली वो काम नहीं करती है जो बात कर देती है। तो आप तो उस चीज को भूल गए कि मेरे से गलती से हो गया है, लेकिन अगले इंसान को वो हर्ट कर गई है और वो ना उसे पूरी लाइफ नहीं भूलता है, वो उसके दिमाग में आ जाती है। कभी भी आप कुछ उन्हें ऐसा कोई बात कहोगे ना नॉर्मली, तो भी वो रिएक्ट करेंगे, हाँ इसने मुझे एक टाइम ऐसा बोला था, क्योंकि वो उसे हर्ट कर गई है। फ्रेंड्स, हमारे बड़ों ने कहा है कि हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है ना, वो हमारा गुस्सा है, हमारा एंगर है। हमें अपने गुस्से पर हमेशा कंट्रोल रखना चाहिए। जब हमें गुस्सा आ रहा हो तो हम किसी से गलत ना बोलें। अगर आपके पास गुस्से में कुछ बोलने को नहीं है तो आप चुप रह जाइए, आप कुछ बोलिए ही ना, आप वहां से उठ के चले जाइए, या आप किसी बात पे रिएक्ट ना करें, या जैसे आप पानी पी लीजिए और आप शांत बैठ जाइए। आप फोन देखिए, आजकल फोन है, आप फोन में कुछ देखिए। मतलब जब भी आपको गुस्सा आए ना, तो आप बिल्कुल शांत रहिए, अपने आप को एक तरफ करिए, ताकि आप किसी को भी गुस्से में कुछ गलत ना कह सके। क्योंकि क्या होता है, आपने गुस्से में बोल दिया, लेकिन उसके बाद उस बात को संभालना मुश्किल हो जाता है और झगड़े बढ़ जाते हैं। तो प्लीज फ्रेंड्स, आप देखिए, मेरी इस बात को ना आप अपनी लाइफ में ला के देखिए कि अगर आप गुस्से पर कंट्रोल करोगे, गुस्से पर में नहीं बोलोगे ना, तो आपकी लाइफ में फ्रेंड्स झगड़े कम होंगे, जो आपकी परेशानियां हैं वो कम होंगी। क्योंकि किसी किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और गुस्से की वजह से ना वो किसी को भी गलत बोल देते हैं, कुछ भी काम गलत कर लेते हैं, तो लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ती हैं। तो आप इस चीज को आजमा के देखिएगा कि आपको जब भी गुस्सा आए अपनी लाइफ में, तो आप थोड़ा काम डाउन करें, थोड़ा चुप रहें, चीजों को इग्नोर करें, चुप ही रहने की कोशिश करें। तो फ्रेंड्स, प्लीज आप इसे अपनी लाइफ में जरूर आजमाइएगा। दूसरी बात, बहुत खुशी। क्या होता है, जब हम बहुत ज्यादा खुशी होते हैं ना, बहुत ज्यादा खुश होते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, और उस खुशी में हम किसी को भी वादा कर देते हैं, हाँ आज मैं बहुत खुश हूँ, चलो मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा। लेकिन जब वो हमारी थोड़ी खुशी है ना, थोड़ी धीरे धीरे कम होने लगती है ना, क्योंकि खुशी हो या गुस्सा हो, दुख हो, कुछ भी हो, ये चीजें कंटिन्यू तो चलती नहीं है। तो जो हमने अगले बंदे को वादा किया है ना, वो हमें बोझ लगने लगता है, वो उस चीज को हम इग्नोर करने लगते हैं, यार हमने उसे वादा कर दिया, अब इसे कैसे निभाएं, तब तो हमने बस खुशी खुशी में कर दिया। लेकिन आप सोचिए, आपने तो सिर्फ एक वादा किया और वो आपको बोर लगने लगा है, लेकिन जिस बंदे के लिए आपने वो वादा किया है ना,
उसके लिए तो वो एक उम्मीद बन गया है कि हाँ ये मेरा काम वो बंदा करेगा, क्योंकि उसने मुझसे प्रॉमिस किया है, वादा किया है। और आप उस चीज पर अभी डटे नहीं हो, आप उस वादे को बोझ मानने लगे हो। और अगर आपने उस वादे को पूरा नहीं किया तो उस बंदे की एक उम्मीद टूटती है। और कहते हैं फ्रेंड्स, जब हम किसी की उम्मीद तोड़ते हैं ना तो भगवान भी हमसे गुस्सा हो जाते हैं कि हमने किसी की उम्मीद तोड़ी है। इसीलिए कहते हैं फ्रेंड्स, चाहे गुस्सा हो और चाहे खुशी हो, दोनों में अपने आप को लेवल में रखना चाहिए। कभी भी गुस्से में या खुशी में इतना ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए कि बाद में ना हमको प्रॉब्लम्स आए। और खुशी की वजह से किए हुए वादों को निभाने की एक जो समस्या है ना, वो हमारे सामने आने लगती है, जो हमें बहुत बोझिल लगती है। फ्रेंड्स, कहते हैं, मम्मा ने भी कहा है कि अति हर चीज की बुरी होती है, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो खुशी हो या वो दुख हो। तो इसीलिए कहते हैं फ्रेंड्स कि हमेशा जब भी आपको खुशी मिले और आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, लेकिन किसी से वादे सोच समझ के कीजिएगा। चाहे वो गुस्से में करो, चाहे वो प्यार में करो, वादे तोड़ने बहुत गलत होते हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स, हम मानते हैं कि जब हम बहुत दुखी होते हैं, अब फ्रेंड्स वही बात आती है, चाहे गुस्सा हो, चाहे हम दुखी हो और चाहे हम सुखी हो, ये सब चीजें एक दूसरे के साथ घूमती है। अभी हमने गुस्से की बात करी, अभी हमने बहुत खुश की बात की, और अब हम बात करते हैं बहुत दुखी होने की। आप सोचिए, जब हम सैड होते हैं ना, बहुत सैड, तो भी हम बहुत परेशान होते हैं। हम अपनी लाइफ में इतने दुखी हो जाते हैं कि अपने आसपास जो छोटी छोटी खुशियां होती है ना, हम उन्हें इग्नोर करने लगते हैं, अपने आप में रहने लगते हैं, अपने रिश्तों को उस दुखीपन से खत्म करने लगते हैं। हम रियलाइज ही नहीं कर पाते हैं कि हम दुखी होकर, सारा दिन परेशान होकर अपनी लाइफ में क्या खो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, दुखी होना भी एक बहुत बड़ी परेशानी है। आप जो हमारे आसपास की छोटी छोटी खुशियां है ना, आप उन खुशियों को देखिए, सारा दिन दुखी ना रहिए। आप दुखी होकर आप सारा दिन इरिटेट होने लगते हो, दुखी रहते हो, अपने रिलेशन खराब करते हो, झगड़ा करते हो। अब आप सोचिए, आप बहुत दुखी हो और आपने अपने किसी फ्रेंड से, सगे संबंधी से झगड़ा कर लिया, और उस झगड़े में आपने उन्हें बहुत कुछ गलत बोल दिया, इतना गलत बोल दिया कि आपका रिश्ता ही टूटने लगा और आपका रिश्ता टूट गया। तो फिर क्या होएगा? कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि हमें रियलाइज होता है, यार जो वो बात थी ना, वो इतनी बड़ी भी नहीं थी कि हमें अपना रिश्ता तोड़ना पड़े। लेकिन वो दुखी था ना, वो दुखी, गुस्सा जो सब इकट्ठा हो जाता है, उस वजह से, झगड़े से हमने अपना रिश्ता खत्म कर दिया। और वो कुछ टाइम बाद जब आपको एहसास होता है ना कि नहीं, ये रिश्ता हमें खत्म नहीं करना चाहिए था, तो फ्रेंड्स उस टाइम बहुत देर हो चुकी होती है। और जो रिश्ते टूट जाते हैं ना, या झगड़ों की वजह से जो रिश्ते खत्म हो जाता है, वो कभी नहीं जुड़ते। क्योंकि कहते हैं ना कि धागा टूट जाता है, हम उसे जोड़ते हैं, लेकिन फ्रेंड्स उसमें गांठ पड़ जाती है। तो इसीलिए बोलती हूँ फ्रेंड्स कि ये जो मैंने आज आपसे छोटी छोटी बातें की है ना, छोटे छोटे टॉपिक उठाए हैं, इन पे आप सोचिए, बैठिए और अपने फ्रेंड सर्कल में डिस्कस कीजिए कि हम लोग कभी एंगर, गुस्सा नहीं करेंगे। हम चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी हम बहुत खुशी में किसी से कोई वादा नहीं करेंगे। या जब हम बहुत दुखी होंगे तो भी हम अपने आप को शांत रखेंगे, शांत मन से डिसीजन लेंगे, शांत मन से बातें करेंगे। जो अपना दुख है ना, उसे एक तरफ रखेंगे, और जो फ्रेंड सर्कल में या अपने रिलेशन में छोटी छोटी खुशियां हमें मिलती है ना, हम उनसे खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, जो ये मैंने 3-4 पॉइंट्स आपको बताए हैं कि आप अपनी बहुत सारी छोटी छोटी बातों को अपने अंदर लाइए, अपनी अच्छाइयों को, छोटी छोटी अच्छाइयों को निखारिए, छोटे छोटे जो आपके वीक पॉइंट्स हैं आप उन्हें स्ट्रॉन्ग कीजिए। जो मैं आपको छोटी छोटी बातें बता रही हूँ ना फ्रेंड्स, रियलाइज कीजिएगा आप कि आप इन्हें जब अपनी लाइफ में आजमाओगे ना, आपको अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंज मिलेंगे। क्योंकि ये मैंने खुद अपनी लाइफ में आजमाए हैं। कभी मैं भी बहुत गुस्सा करने लगती थी, छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करती थी, खुश भी बहुत ज्यादा हो जाती थी, अवर है ना, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता था, बहुत जल्दी खुश हो जाती थी, बहुत जल्दी दुखी हो जाती थी, और गुस्सा नाक पर बैठा रहता था। तो मैंने खुद अपनी लाइफ में ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, इनको लाई हूं मैं अपनी लाइफ में। तो प्लीज फ्रेंड्स, आप इन छोटी छोटी चीजों को, इन छोटी छोटी बातों को अपनी लाइफ में लाइए, और फिर देखिए क्या होगा। ये होगा कि आप अपनी लाइफ को एक परफेक्ट लाइफ बना सकते हो, अपने रिश्तों को संभाल के रख सकते हो। अपने रिश्तों को आप गुस्सा करके खत्म ना कीजिए। फ्रेंड्स, गुस्सा हर चीज का नाश करता है, इसलिए फ्रेंड्स गुस्सा कम कीजिए, हमेशा हैप्पी रहिए, और दुखी
तो बिल्कुल मत होइए। अगर दुख होता है, किसी चीज से आप सैड होते हो, तो उसके अपोजिट आप कुछ खुश रहने का तरीका ढूंढिए ना। अपने फ्रेंड्स के साथ जाइए, बाहर जाइए, इंजॉय कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज फ्रेंड्स, जो मैंने आज आपको छोटी छोटी बातें बताई है ना, आप इन्हें अपनी लाइफ में लाइए और अपनी लाइफ के चेंजेस देखिए। फिर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैंने जो आपको बताया था, इसे अपनी लाइफ में लाने के बाद आपकी लाइफ में कितने चेंज हुए हैं। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स प्लीज, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हो या आपको कोई प्रॉब्लम्स हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ। और आप प्लीज मेरी वीडियो को खूब शेयर कीजिए, ताकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे बातें करे, डिस्कस करे, और हम सब मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान करें। ठीक है फ्रेंड्स? ओके फ्रेंड्स, प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स? और हमें एक कुटुंब बनाना है, एक परिवार बनाना है, जहां पर हम एक दूसरे की प्रॉब्लम्स का समाधान करें। ओके फ्रेंड्स, बाय फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिए, अपने घर में सेफ रहिए।